हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज भारतीय शेयर बाजार देखिए क्या गिरावट रहा है, पूरे दिन गिरावट। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट गिरावट के साथ ओपनिंग हुआ था, फिर देखिए थोड़ा बहुत ठीक था, फिर ज़बरदस्त सेलिंग, खतरनाक गिरावट। मतलब पूरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग चल रहा है अभी। और इससे कितना नीचे जाया जा सकता है, 28 साल का रिकॉर्ड ऑलरेडी टूट चुका है। इतना गिरावट, भयंकर गिरावट आज तक 28 साल के अंतर्गत में कभी नहीं आया, जब से डिजिटल जो डेटा है उसके अनुसार से बताया जा रहा है ये। और बीच में आया होगा तो उसका नहीं पता, लेकिन पिछले जो 28 साल में जो गिरावट है उसमें से भी ज़्यादा गिरावट आ चुका है। आज एक दिन में ही 8.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। स्मॉल कैप मिड कैप में तो गिरावट ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप में तो 3-3% का गिरावट। जोरदार बिकवाली, शानदार बिकवाली। गिरावट का मेन कारण है टैरिफ के कारण। टैरिफ जैसा जैसा सभी देशों पे लगाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट इतना बढ़ गया है कि पूरे देश दुनिया के मार्केट में भी हाहाकार मच चुका है। और जो हमारा मार्केट जो है वीक सेंटीमेंट कल भी था, आज इसलिए भी रहा क्योंकि हांगकांग के मार्केट में भी थोड़ा, जो एशियन के जो मार्केट है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। चाइना में भी दबाव थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। हांगकांग का मार्केट भी गिरा है। जापान का मार्केट में भी थोड़ा सा इंटेंशन ज़्यादा खास नहीं रहा है। और जो यूएस का डेटा आ रहा है वो थोड़ा चिंताजनक रह रहा है, जिसके कारण मार्केट ज़ोरदार गिर रहा है। और हो सकता है ये आखिरी गिरावट हो, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर गिरावट अभी नहीं थमेगा तो कंटिन्यू और फॉलिंग देखने को मिल सकता है। तो मेन दो कारण तो थे, टैरिफ हो गया पहला, और एक ट्रेड वार जो चल रहा है अमेरिका के द्वारा मैक्सिको, चाइना, इन पे भी लगाया जा रहा है। और यूरोपियन यूनियन पे भी लगा दिया गया है टैरिफ। इंडिया पे तो लगा ही था क्योंकि वो अपने डॉलर को अच्छा खासा मजबूत करने की राह पे जिस तरीके से चल रहे हैं, इससे पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। एक ये हो गया आपका ट्रेड वॉर, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स डेटा। जो यूएस का जो डेटा आया है इन्फ्लेशन का, वो भी ठीक ठाक नहीं है। और एशियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत गिरावट था, जिसके कारण इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार देखने को मिला है आज तो लगता है एफआईज के साथ साथ डीआईज भी अपना माल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिए लग रहा है। अब क्या ही प्रॉफिट बुक किए होंगे इतने गिरावट में, वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गिरावट है, बहुत भयंकर गिरावट था आज का। एक दिन में 1,08.8 लाख करोड़ रुपए एक दिन में बिकवाली हो चुका है। कैश फ्लो में लगातार बिकवाली है। नेक्स्ट है आपका एनवीडिया का जो रिजल्ट है, उस पर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक नहीं आया है। जिस तरीके से मतलब जो होते हैं ना मार्केट में कि इस तरीके का रिजल्ट होना चाहिए तब मार्केट उसको अप्रिशिएट करता है, तो उस तरीके का रिपोर्ट जो था वो नहीं रहा, जिसके कारण थोड़ा वहाँ से भी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक में भी जोरदार गिरावट देखने को मिला है। एनवीडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता है पूरे वर्ल्ड में और यूएस के मार्केट में। उसका अकेले का आप कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो बहुत बड़ा है, वो ट्रिलियंस में है, उस ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। एप्पल से बड़ा कोई है तो वो है एनवीडिया। अभी कुछ दिन पहले आया था डेटा कि एनवीडिया जो है बहुत बड़ा है, एप्पल से भी बड़ा बन चुका है, क्योंकि सेमीकंडक्टर फील्ड में इसके जैसे प्लेयर और कोई है नहीं। तो उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत मायने रखता है कि किस तरीके से बिक्री चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। टेक्निकल टेक्निकल जो होते हैं उसके लिए, टेक्निकल जो आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह है या फिर जो भी टेक्निकल जो आइटम्स वगैरह हो जाते हैं, उन सब चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये 4 कारण थे जिसके कारण आज मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है आपका टैरिफ, भयंकर बिकवाली, नो डाउट। तीसरा यूएस का जो डेटा है वो ठीक ठाक नहीं आया है, एनवीडिया का रिजल्ट। और एक पांचवा हो गया जो कि वीक एशियन मार्केट। तो ये कुल मिला के पूरा जो आपका आज का जो इतना जो शानदार गिरावट जो देखने को मिला है भारी भरकम, वो 5 कारण पे ज़्यादा डिपेंडेंसी करता है। इस कारण यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। अब यहाँ से कहाँ, और वैसे भी आज तो आखिरी दिन था फरवरी का, कल तो बंद रहेगा। अब हम सीधा मार्च में ओपन करेंगे। अब मार्च का पहला हफ्ता भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से जा सकता है। एक गिरावट और आएगा, बेसिकली थोड़ा बहुत अप्स डाउन के बीच में एक गिरावट और ऐसा आने का चांस है, लेकिन उसके बाद मार्केट पे थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलता कि एकदम शार्प रिकवरी आएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि 2 गिरावट और आ सकता है, तो एक गिरावट तो आज ही आ गया। एक गिरावट और है जिसके लिए तैयार रहिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। कोई सेक्टर और कोई मतलब बोलना चाहिए कि इंडेक्स
कोई भी बचा नहीं है। आज तो ब्लैक फ्राइडे क्या ब्लैक मंडे, अभी तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, पूरा इंडेक्स ही ब्लैक हो गया है, पोर्टफोलियो रेड हो गया है। जितना भी प्रॉफिट था 4-5 साल में जिसने भी कमाया होगा उसका, तो अगर जिसने स्मॉल कैप मिड कैप को जोरदार अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया होगा उसका तो पोर्टफोलियो अभी रेडी हो गया होगा और पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। क्या ब्लैक मंडे ट्यूसडे सारा दिन ब्लैक हो गया है, पूरा महीना ब्लैक हो गया है। आप देखिए अक्टूबर से ब्लैक चल रहा है, आज लगातार 5वां महीना बोला जा सकता है, इसको भी बोला जा नहीं सकता, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि 5वां महीना भी है लगातार इतना धमाकेदार बिकवाली जो कि कभी नहीं हुआ था। तो इस तरीके से भी देख रहे हैं। और आरबीआई भी क्या कर रहा है कि अभी ज़्यादा फोकस गोल्ड पे किया जा रहा है। अब देखें रिपोर्ट आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारा सोना है, हमारे पास सोने में इतना, हमारे सोने में इतना रैंक है हमारा इंडिया का, तो लगातार वो भी बॉन्ड्स वगैरह डॉलर वगैरह बेच के सोना खरीदा जा रहा है। तो उससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है रुपया और डॉलर के बीच में। अगर आप सोना खरीदेंगे तो डॉलर और रुपया में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, इसको भी नेगलेक्ट करने वाला चीज़ नहीं है, ये भी देखने वाला बात है। तो इंडेक्सेस देख लेते हैं। इन सब के कारण जो है ना बहुत मार्केट गिर रहा है और एफआई जो लगातार माल बेच रहे हैं तो उससे तो और मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है पैसा, क्योंकि वहाँ जा रहा है एफआई की, वहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेलिंग के चलते जिसके कारण रुपया और डाउन होता जा रहा है और वहाँ डॉलर और मजबूत हो रहा है। तो और इस तरीके से चल रहा है साइमल्टेनियसली, यही खेल चल रहा है पिछले 4-5 महीने से। अब देखते हैं इंडेक्सेस चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे तो सारे रेड में है और अच्छा खासा रेड है, थोड़ा बहुत भी नहीं बोल सकते इसको, तो भयंकर बिकवाली, गजब का बिकवाली है। देखिए 100 में भी सब 2 के ऊपर ही दिखेगा। ये तो 3% गया था ड्यूरिंग द मार्केट सेशन, 3% तक क्रैश हुआ था। और आईटी के इंडेक्सेस तो ताबड़तोड़ गिरे हैं। देखिए VIX जो है ना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, नहीं तो इतना मार्केट गिरता है ना, 2% के आसपास मार्केट पकड़ लीजिए राउंड फिगर पकड़ के, तो ये एटलीस्ट 6 से 7% बढ़ना चाहिए था, इसको ऑलमोस्ट 10 तक चले जाना था, लेकिन ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब है आप समझ जाइए कि थोड़े दिन में मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने के मूड में आ सकता है। या भी देखिए इतना गिरा हुआ है ना, यहाँ से थोड़ा जाएगा फिर एक और हाई लगा के फिर थोड़ा गिरेगा, देन ऊपर जाएगा मार्केट। एक थोड़ा सा और पुश चाहिए इसको। बैंकेक्स देखते हैं यहाँ पे, PSU भी गिरावट। देखिए टैग के इंडेक्सेस 4% गिरा हुआ है, ऑटो 3%, कैपिटल, कंज्यूमर, सारे के सारे सेगमेंट लाल है, आज कोई नहीं बचा है। और ऐसा लाल नहीं, ताबड़तोड़ लाल है। रियलिटी, फार्मा, MNC, मेटल्स, मीडिया, खतरनाक गिरावट है। आईटी तो 4%, वही जो आईटी इंडेक्स जो गिरा है ना, वो एनवीडिया के रिजल्ट के कारण ही गिरा है, इतना तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे आईटी इंडेक्स धमाकेदार गिरा है, जोरदार। और ऐसा नहीं है कि यूएस के मार्केट खराब परफॉर्म किए। लास्ट नाइट का डेटा देखेंगे तो लास्ट नाइट में जो ट्रेडिंग हुआ था वो ठीक ठाक हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये इम्पैक्ट सिर्फ वो रिजल्ट के कारण ही है। वो तो एक दिन अच्छा हो गया, शिवरात्रि में बंद हो गया, नहीं तो और गिरा रहता उस दिन भी। तो एक दिन का तो खैर बच गए, ये सोच के चलिए। इंफ्रा में भी 2, FMCG, एनर्जी, ऑटो, बैंक, सब में गिरावट है। इस गिरावट में कुछ टॉप गेनर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी 10%, कोचिन मालाबार 9%, स्पेंता इंटरनेशनल 8%, डायनामिक्स केमिकल 5%, इको लाइटिंग 7%, केमिस इन्फो 6%। शानदार कंपनी है, जोरदार ज़बरदस्त कंपनी है ये। सिंप्लेक्स रियलिटी 6%, सॉफ्ट सोल 6%, ट्रांस रेल लाइटिंग 5.5% से ऊपर का तेजी, शानदार कंपनी, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। आदित्य विजन 5.5%, EFC 6.5%, TCI 6% का तेजी। नेक्स्ट है चार्टर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5%, एथर इंडस्ट्रीज 4%, सुनील एग्रो 5%, पीडिकल एग्रो 5% का सर्किट के साथ क्लोजिंग लिया, शानदार। नेक्स्ट है खामेनी डिस्ट्रीब्यूटर 5%, धनलक्ष्मी कोटेक्स 5%, JB केमिकल 4.8% का तेजी, कैफिन इंडिया 4% का तेजी। नेक्स्ट है सुवेन फार्मास्यूटिकल 5% का बढ़िया तेजी, पूरा दिन गिरावट था, आखिरी में बढ़िया ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला इसमें। शानदार कंपनी है। कंपनी देखिए 350 पर ट्रेड कर रहा था, बहुत सारा एक्वाजिशन किया, उसके बाद मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये लगातार। नेक्स्ट है निम्बस प्रोजेक्ट्स 4% के तेजी के साथ क्लोजिंग लिया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आज गिरावट की वजह, और कुछ स्टॉक
जानकारी अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. देर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक. दिस वीडियो एजुकेशन पर्पस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.